अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में आज हम एक नाजुक और बोल्ड और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है अदब में फ़ोहश निगारी और मुसव्वरी में न्यूडिटी। जी हाँ, इस मौजू के साथ ही आप समझ गए होंगे कि ये क्यों नाजुक है, क्यों बोल्ड है और क्यों दिलचस्प है। लेकिन मैं इस पर कोई बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू करने नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोग ख़ुद अदब और आर्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, समझदार हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इशारों किनारों में बात कर ली जाए और कहीं-कहीं बात को अगर ज़रूरी हो तो थोड़ा-सा खोल कर भी कर ली जाए। तो पहले हम चलते हैं अदब की तरफ। अदब में फ़ोश निगारी मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ज़मानों में उसकी जो अहाता बंदी है और दर्जा बंदी है वो मुख्तलिफ़ रही है। पहले अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज का दौर बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है। एक वक़्त में माशरा बहुत बंद रहा है और अखलाक़ी इक़दार और तहज़ीब और तहज़ीबी सूरत हाल की बहुत ज़्यादा जकड़बंदियाँ भी थीं, लेकिन आज का माशरा ख़ासी हद तक ओपन है। हम जब बच्चे थे और लड़कपन में थे तो हम जैसे इस एज के बहुत सारे लोगों ने पीटीवी से अपनी तफरीह का आगाज़ किया। ये रेडियो था या फ़िल्में भी बहुत साफ़ सुथरी सी बना करती थीं और रेडियो प्रोग्राम और पीटीवी के प्रोग्राम। लेकिन अब तो रिमोट कंट्रोल है, भरा हुआ है चैनल्स आपके पास, सेटेलाइट चैनल्स चल रहे हैं और स्ट्रीमिंग साइट्स हैं दुनिया भर की। जैसे अब नेटफ्लिक्स है, तो अब बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, वो सब नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो आपको मालूम है कि नेटफ्लिक्स जो है बहुत ओपन एक सूरत हाल है और उसमें जो सीरियल्स बनाई जाती हैं, उसमें जो ड्रामे दिखाए जाते हैं, जब फ़िल्में दिखाई जाती हैं, वो ख़ासी बोल्ड होती हैं और जो नए ड्रामे बन रहे हैं या बन चुके हैं, उसमें तो इंसानी हवालों से सब कुछ खोल कर ही, चाहे वो आर्ट की सूरत में ही, ड्रामे की सूरत में ही पेश किया जाए, लेकिन बहरहाल वो सब कुछ पेश किया जाता है, जो कभी किसी ज़माने में हॉलीवुड फ़िल्मों में हम देखा करते थे या उसमें कुछ सीन जो ज़रूरत के मुताबिक होते थे, कहीं-कहीं लज़्ज़तकारियाँ भी उसमें शामिल होती हैं। तो अब नेटफ्लिक्स में तो होमोसेक्सुअल सूरत हाल को मुझे लगता है कि वो जानबूझकर भी चीज़ें डालते हैं ताकि ज़हन ज़्यादा खुल सकें और ज़हन ज़्यादा उस जानिब राग़िब हो सकें। हमारे माशरे में बहरहाल अपनी एक अखलाक़ी अक़दार हैं और तहज़ीबी पासदारी है और अखलाक़ी हदूदबंदी है, फिर मज़हबी हदूदबंदी भी है, तो उसमें हम ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। अगर अदब की बात की जाए तो अदब में ज़ाहिर है कि फ़ोश निगारी या इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो जहाँ-जहाँ जिस दौर में हुई हैं, उसकी बहरहाल एक सतह पर मुखालफत भी की गई है और करने वाले उसको करते भी रहे हैं। आज भी एक तबका ऐसा है जो समझता है कि लिखने वाले का हक़ है कि वो जो चाहे लिखे और जिस तरह चाहे लिखे और जिस तरह चाहे बरते। लेकिन उसी में एक दूसरा तबका भी है जो समझता है कि अखलाक़ी अक़दार, तहज़ीबी हदूद और मज़हबी जो जो हिदायत हैं, उनकी रोशनी में चीज़ों को होना चाहिए। तो हो तो सब कुछ रहा है। मंटो या इस्मत चुग़ताई जो हैं फ़ोश निगारी के हवाले से ख़ासे डिस्कस हुए हैं, अब तक होते हैं। लेकिन अगर अब उनकी चीज़ों को देखा जाए तो आज के दौर में तो वो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने दौर में उन्होंने बहुत हंगामे मचाए, उस मुकदमे भी कायम हुए मंटो पे। और उससे पहले अंगारे अंगारे एक ऐसी किताब थी जो कई मुसन्निफ़ीन ने लिख कर जो है अफ़साने यकजा किए थे और उस पर भी फ़ोश निगारी के बड़े शदीद इल्ज़ामात थे और उसमें मज़हबी हदूद को तोड़ने की भी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थीं, इसलिए अंगारे को नज़र आतिश भी किया गया। और अब जो सूरत हाल है उसमें अफ़साना हो, नावल हो, उन सब चीज़ों में जिन्स का बयान या सेक्स का बयान बहरहाल कहीं न कहीं, बल्कि सियासत भी मैं अब देखता हूँ कि ख़ासा उसमें अलामती अंदाज़ में बहुत ज़्यादा उसकी कार फरमाई है। तो
क्या इसके ज़रिए लिखने वाला ये समझता है कि उसके क़ारीन बढ़ जाएंगे या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, या वो ज़रूरत महसूस करता है अपने किरदारों के मुताबिक कि वो चीज़ें लाई जानी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा राय पूछेंगे तो वो ठीक है, एक हद तक ठीक है सब चीज़ों का बयान, लेकिन लज्जतकारी जहाँ से शुरू हो जाए और लिखने वाला ख़ुद एक लज्जत उससे हासिल करने लगे, या वो ये समझे कि उसके क़ारीन भी उससे एक लज्जत हासिल करेंगे, तो वहाँ उसको रुक जाना चाहिए और उसका बयान रुक जाना चाहिए। किरदारों की नफ्सियात या टर्निंग पॉइंट्स या ज़रूरत के मुताबिक कुछ रंग आमेज़ी तो ठीक है। शायरी में भी ज़ाहिरी सूरत हाल होती रही है, और जुर्रत की ग़ज़लें अगर आप देखेंगे तो मीर साहब ने उनको कहा था कि ये चूमा चाटी के अलावा क्या है। तो मीर हों या गालिब हों या सौदा हों या मोमिन हों या दाव हों, सबकी शायरी में कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कर गज़ल है तो वो उसमें रंगीनियाँ भी हैं, लेकिन एक किसी हद तक हुदूद के साथ हैं। और कहीं कहीं ज़ाहिर शायरी में भी ये हुदूद तोड़ दी जाती हैं, और जहाँ लिसानी तश्कीलात वाले मामलात हुए तो उसमें ज़फ़र इक़बाल और बहुत सारे लोगों ने उन हुदूद को तोड़ा भी, और फिर प्रोज़ पोइट्री वालों ने भी उस हुदूद को तोड़ा, और उसमें मर्दों के साथ ख़वातीन ने भी ऐसी बहुत सारी नज़्में लिखी जिसमें कि जिन्स का बयान बहुत ज़्यादा नुमाया है। अब दरीदा बदन को देखें, अगर फ़हमी रियाज़ की किताब, शायरी की किताब, तो उसमें ज़ाहिर है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और उसके बाद भी लिखने वाले लिखते रहे। मर्द भी उसमें पीछे नहीं है, मकसद ये नहीं कि ख़वातीन ने ही लिखा है, मर्द भी इस लज्जतकारी में आगे आगे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब ख़वातीन लिखती हैं तो ज़्यादा बात सामने आती है कि अच्छा ख़वातीन भी ऐसा लिख सकती हैं, कम से कम उन्हें नहीं लिखना चाहिए। तो मर्द हो या औरत हो, ये दो खानों में तो बांटना नहीं चाहिए। तख्लीक़कार है, जहाँ वो अपनी आज़ादी का ख़ुद जवाबदेह है, वहाँ तक उसे ज़रूर वो सब कुछ करना चाहिए जो समझता है कि फ़न के साथ फ़न की आमेज़िश के साथ ज़रूरी है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर जहाँ चीज़ें आएँ उनको रोकना चाहिए। अब जहाँ तक आर्ट का मसला है, मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। आर्ट का जहाँ तक मामला है तो ज़ाहिर है कि आर्ट जो है वो आपको मालूम है कि डांसिंग गर्ल हो मोहनजोदाड़ो की, या वो गार जो अब तक दरियाफ़्त हो गए हैं, उसमें जो पेंटिंग्स हैं, चाहे अधूरी हों चाहे पूरी हों, उसमें औरत की जो रंगीनी है या औरत के जो बदन के खतूत हैं वो सब साथ चलते रहे हैं। और मज़हबी तौर पर भी जो ईसाईयत है उसके अंदर भी माइकल एंजेलो से लेकर और बहुत सारे आर्टिस्टों ने इस चीज़ को जो है बोल्डली पेंट किया है, और उसका मकसद यह हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू मत में बहुत सारी चीज़ों को जो है ओपननेस के साथ देवी देवताओं को जो है बनाया गया है, लेकिन कदगनी भी हैं साथ साथ। एम एफ हुसैन ने जब एक देवी का बनाया न्यूट, तो ज़ाहिर है इससे बहुत हंगामा हुआ और उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। तो माशरा इसके ख़िलाफ़ खड़ा भी होता है, और मज़हबी अक़दार वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक नाजुक मामला है, और इसके अगेंस्ट में लिखने वाले लिखते भी हैं, और पॉपुलर भी होते हैं, उनकी चीज़ें बिकती भी हैं, और एक ख़ास पहचान भी उनकी बनती है। तो ये सब चीज़ें खैर होनी चाहिए, लेकिन एक हद बंदी के साथ होनी चाहिए। मोना एक नौजवान आर्टिस्ट है, और उसने जब फेसबुक की वॉल पर एक हाफ न्यूड पेंटिंग जो एक औरत की थी वो लगाई, तो मैं बहुत चौंका और मैं डर गया, क्योंकि वो मेरे जो वॉल है उस पर ज़ाहिर है कि मेरी फैमिली भी है उसमें, और मेरे पास नौजवान दोस्त भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो मैंने उससे बात की और बड़े मज़े की बात हुई, और फिर मैंने उसको शुरू में तो जुर्रत के बारे में कहा कि तुमने बहुत जुर्रत का मुज़ाहरा किया, और इस